ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के चैनल पे आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट एपिसोड में मैं बता चुकी हूँ कि मैं शिरडी गई थी, तो मेरा वहां का अनुभव कैसा रहा, बाबा से मेरी मुलाकात कैसे हो रही थी। मैं एक ही इच्छा लेके गई थी कि सिर्फ मुझे दर्शन चाहिए, बाबा के प्रत्यक्ष दर्शन। वहां पे ग्रुप से सुनीता आई। सुनीता के साथ हम दोनों जब साइंस और चरित्र पढ़ने बैठे थे, तो एक बाबा बार बार आ रहे थे, जो कि एक्चुअल में बाबा थे। हमें पता नहीं था कि वो बाबा ही है। उसके बाद सुनीता चली गई, तो सुनीता को वो छोड़ने भी गए रेलवे, वो ऑटो से उन्होंने उसको भेजा। और वहां से वो सुनीता के साथ लीला कर रहे थे, यहाँ से मेरे साथ वो लीला कर रहे थे। हुआ क्या था कि उसके बाद जो है चौथा दिन था हमारा, 6 दिन का वहां पे रहने का था। 4 दिन हो गए थे। मैं यहाँ से सतलुज का पानी लेके गई थी स्नान के लिए, बाबा को स्नान करवाने के लिए सतलुज का पानी लेके गई थी। उसके पीछे क्या कहानी हुई थी, 1 मंथ पहले जब दिवाली थी, दिवाली को बाबा ने मुझे 3 बार सपने में ये कहा था कि मुझे सतलुज का पानी दे। तो मैं सतलुज का पानी लेके आई घर पे, मैंने उनका स्नान कराया। उसके बाद फिर मैं जब शिरडी गई तो वो सतलुज का पानी मैं लेके गई। अब इतना बड़ा संस्थान है वहां पे, वो पानी दे कहाँ। अब ये प्रॉब्लम होगी। मैं अल्पना दी को बोल रही हूँ अब पानी तो लेके आ गए, आज चौथा दिन है, 2 दिन के बाद तो हमने चले जाना है। अब ये पानी कहाँ दे, इतने बड़े संस्थान में क्या पता किसको दे। हमने सिक्योरिटी गार्ड को पूछा, उनको खुद को भी नहीं पता। कोई कहते उधर जाओ, आप गेट नंबर 3 में जाओ, वहां पता करो। तो जब हम अंदर गए चौथे दिन पे, पूरे ग्रुप वाले हम अंदर चले गए। सबसे पहले मैं चली गई, मेरे पीछे में हमारे ग्रुप वाले और भी लोग थे। जैसे सपने में मेरे साथ हो रहा था ना, कि मैं सपने में भी उस दिन, जिस दिन बाबा ये ऑर्डर कर रहे थे कि पानी के लिए, उसी दिन मैं ये देख रही थी कि मैं शिरडी में जा रही हूँ और सबको बोल रही हूँ कि आप लोग जाओ, मुझे ना बाबा से बात करनी है, मुझे अकेले में बाबा से मिलना है। वो सारी चीजें जो सपने में मैंने देखा वो हकीकत में मेरे साथ हुआ। सबसे पहले मैं गई, 10 से 15 मिनट मैंने बाबा के दर्शन किए। बाकी सारे जन जो है 5-5 मिनट, 6-6 मिनट दर्शन करके मेरे पीछे से सारे एक एक करके चले गए। मैं सबसे पहले गई और सबसे लास्ट में निकली। थोड़ी देर के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला, आप थोड़ी देर के लिए इधर राइट साइड में जहां से एग्जिट पॉइंट है, तो आप इधर खड़े हो जाओ बाहर, थोड़ी देर के बाद फिर आना। आप सीसीटीवी पे आ जाओगे तो ऐसा लगेगा कि आप इतनी देर से यहाँ खड़े हो। वो मुझे बहुत कॉपरेट कर रहा था, जैसे कि लग रहा था बाबा ने किसी अपने दूध को ही वहां बिठा दिया है मुझे वहां पे खड़ा रखने के लिए। जो सपने में मैं कहती थी कि मुझे अकेले में बात करनी है, आप लोग सब जाओ, वो ऐसे ही सेम हुआ। मेरे पीछे वाले सब आगे निकल गए और मैं सबसे पीछे तक रही, बहुत लंबे टाइम तक रही। मतलब 10 से 12 मिनट इतना तो मुझे लग ही रहा है। फिर मैं अंदर आई, 2 मिनट मैं बाहर के लिए खड़ी, फिर अंदर आई। अंदर आके बाबा से शिकायत करने लगी, इतनी दूर से मैं पानी लेके आई हूँ आपको, सतलुज का पानी, अब देना कहाँ है, अब आप ये बताओ। अब मैं यहाँ से बाबा को, जैसे मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, बाबा को मैं यहाँ सुना रही हूँ, वहां से बाहर कल्पना दीदी जो है, पता नहीं कैसे तैसे हुआ, उनके ऑफिस पहुंच गई। अब देखिए बाबा की लीला देखिए। मैं यहाँ से बाबा से बोल रही हूँ कि किधर देना है पानी, इतने बड़े संस्थान में कहाँ जाना है, हमें क्या पता, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, कहाँ दूं मैं, हमें पता ही नहीं लग रहा। और अल्पना दी अचानक जो है उनके ऑफिस में पहुंच गए और वहां पे उन्होंने बात की। तो ऑफिस वालों ने उनको कहा कि पानी यहीं देना है, आप कल सुबह 6 बजे आ जाइए और हमारे पास दे दीजिए, हम उनसे जो है बाब उसके बाद तीसरे दिन जो है बाबा का स्नान करवाएंगे। और मैं रोती रही वहां बहुत देर तक, मेरे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए, मैं खड़ी रही। सिक्योरिटी गार्ड पूछता है, आपको क्या दिक्कतें दी थी, आप इतना क्यों रो रही, कहाँ से आए हो। मैंने कहा मैं तो हिमाचल से आई हूँ, बहुत दूर, 2000 किलोमीटर दूर से आई हूँ। तो बाबा इस तरह से मेरी सारी इच्छाएं मेरी पूरी कर रहे थे। तो हुआ नेक्स्ट डे, फिर मैं 6 बजे जो है नहा धो के बॉटल में पानी लेके अंदर चली गई समाधि में। मैं कहा ऑफिस में दे देती हूँ। जब बाबा के पास मैं खड़ी हुई, मैं कहा बाबा लाई हूं मैं आपके लिए पानी, देखिए आपने जो ऑर्डर किया था मैं लाई हूं। तो जैसे मैं एंट्री, जहां से वो राइट साइड की तरफ बाहर निकलते हैं एग्जिट में, वहीं से अंदर उनका ऑफिस है, ऑफिस वहीं है उनका। तो मैं वहां पे जब मैं गई, मैं दरवाजा खटकाती हूँ तो दरवाजा बंद है, मतलब ऑफिस बंद है उस टाइम में। पता नहीं क्या लीला हो रही थी, क्या चक्कर था। अब मैं ये पानी कहाँ डालूं, अरे मैं 6 बजे इतनी सुबह आई, कल तो आप लोगों ने बताया था दीदी को कि 6 बजे आके यहाँ दे देना, और मैं 6 बजे पहुंच भी गई, लेकिन ऑफिस बंद है। अब मैं वो पानी लेके कहाँ जाऊं। अब मैं वहां दरवाजे से खड़े होके फिर बाबा से शिकायत करने लगी, अब ये बोतल को मैं कहाँ रखूं, कहाँ डालूं, बताइए, आपने इतनी दूर से भगवा भी दिया, मैं कहाँ रखूं ये बोतल, या तो बंद है, आपका ऑफिस तो है ही नहीं, यहाँ कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। ऐसे मन में सोच ही रही हूं। देखिए बाबा की लीला, जैसे कि मेरी आवाज सुन के वो खुद ही आ गए हो। एकदम से खटक करके आवाज आती है, दरवाजा दरवाजा अंदर से कुंडी के खुलने की आवाज है, और जैसे कुंडी खुलता है, दरवाजा खुल जाता है, तो 2 पुजारी एक साथ बाहर आ रहे हैं। और मैं वहां खड़ी,
तो मैंने कहा पुजारी जी ये जो है मैं इतनी दूर से जो है मानसरोवर का जल लेके आई हूँ, मानसरोवर का जल है और बाबा का आदेश हुआ था और मैं ये लेके आई हूँ स्नान के लिए। तो अच्छा अच्छा ठीक है, वो बड़े अच्छे से ऐसा लग रहा है कि बाबा ने मेरी बात सुनी और वो उनको मेरे तरफ से मतलब उनकी कोई दूत आए या खुद आए वो लेने। मैं शिकायत लगा रही थी दरवाजे पे और वो बॉटल लेके अंदर ले गए वो पता नहीं मराठी में अपने वहां से महाराष्ट्र की भाषा में कुछ बातें करने लगे, मानसरोवर का पानी है वगैरह पता नहीं जो भी। और वो बाहर निकले, जैसे वो बाहर निकले ना मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ी दोनों के। और मैंने ना उनको दोनों के पैर पसारे, मैंने कहा आपके मैं पैर पसारना चाहती हूँ, पखारना चाहती हूँ, मतलब पैर छूना चाहती हूँ। आप हमारे बाबा की रोज सेवा, हमारी बाबा बाबा के रोज सेवा करते हो आप, आपके चरण वहां बाबा की समाधि तक जाती है। तो मैंने दोनों पुजारियों के पैर छुए और मैं उनको प्रणाम किया। जब प्रणाम किया आगे इतने में मैं क्या देखती हूँ, सामने से एक नीम का पत्ता गिरता है बिल्कुल पुजारी जी के पास और पुजारी जी उठा के फिर मेरी तरफ पीछे मुड़ के देखा। फिर मुझे उनको लगा कि इसको चाहिए ना, और उन्होंने मुझे वो जो है नीम की पत्ती भी मुझे उन्होंने वहां पे दे दिया। मतलब बिल्कुल मेरे हिसाब से वहां पे हो रहा है कि दर्शन भी हो रहे हैं, पता नहीं लग रहा है। लेकिन अभी क्लाइमैक्स अभी बाकी है, पीछे मुझे दर्शन कैसे वो ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर वो पुजारी जी का अचानक से वो बंद होना ऑफिस, फिर एकदम से ऑफिस खुल जाना, फिर पानी का लेना, पुजारी का मिलना, दो पुजारी एक साथ, फिर वो वहां से फिर नीम की पत्ती का मिलना। तो ये सारे अनुभव मुझे वहां रोज हो रहे थे। अब हुआ 5वां दिन। 5वें दिन में क्या था कि अब जाने का टाइम आ गया, तो बाबा तो मुझे दर्शन दे ही नहीं रहे, जबकि बाबा दर्शन दे रहे थे, मैं नहीं पहचान पा रही थी। नेक्स्ट डे मुझे जाना है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मुझे तो जाना है और मैं रोने लग गई थी। मैं साईं सच्चरित्र पकड़ के गई और द्वारका माई की दीवार के साथ में सटक के मैं साईं सच्चरित्र पढ़ने के लिए बैठी और आंख से आंसू मेरे फिर से गिर रहे। मैं रोने लगी थी। रोते रोते मैंने चैप्टर शुरू किया और मैंने ये भी बोला, बाबा आपने कहा है जब भी साईं सच्चरित्र तुम लोग पढ़ते हो तो मैं प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने आता हूं, तो आप आते क्यों नहीं हो, आ जाओ। जैसे ही मैंने चैप्टर पढ़ना शुरू किया, वही बाबा जो 2 दिन पहले इतने लोगों के बीच में ढूंढ ढूंढ के सुनीता और मेरे पास आए, वही सफेद कपड़े वाले बाबा फिर मेरे पास आए। तब मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, ये भो ना हो बाबा ही है। मैंने कहा बाबा आप फिर से यहाँ? तो मन में तो था ये क्या हो रहा है, ये मैं तो बाबा को बुला रही हूँ। मैंने उनको बोला बाबा आप कहाँ से आए, आप बाबा हो क्या? तो हंसने लगी, कुछ नहीं बोला, वो हंसते रहे। मैं तो अपने बाबा को बार बार बुला रही हूँ, आप बार बार क्यों आते हो? मैं तो बाबा को बुलाती हूँ, आप क्यों आते हो? आप बाबा हो ना, मेरे बाबा हो, सच बताइए आप बाबा ही हो ना? तो कहता अंदर बाहर, अंदर भी बाबा बाहर भी बाबा, मैं भी बाबा अंदर भी बाबा। मैं कहाँ बाबा, मैं तो एक गरीब फकीर हूँ। जब उन्होंने मैं गरीब फकीर हूँ बोला ना, तब मुझे और ज्यादा, मैंने कहा बाबा ऐसा मत करिए, आप बाबा है तो बता दीजिए। फिर यही बोलते मैं तो गरीब फकीर हूँ। फिर मैं साईं सच्चरित्र, फिर मैंने उनको ये भी बोला मैं बाबा को बुलाती हूँ तो आप क्यों आते हो बार बार, आप क्यों आते हो? और आपको पता कैसे चला कि मैं साईं सच्चरित्र पढ़ रही हूँ और बाबा को बोल रही हूँ कि अब आ जाओ? इतनी देर में वहां पे सफाई करने वाले लोग आते हैं, तो हमें वो उठाने लगे वहां से, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। फिर उठे, उठ के वो पता है मुझे क्या कहने लगे, अच्छा बेटा चलो मैं अंदर आपको जगह दिखाता हूँ कहाँ बैठना है आपको। फिर वो मुझे द्वारका माई के अंदर ले गए। अंदर जाके हनुमान जहाँ मंदिर है ना, आप लोग गए होंगे तो हनुमान मंदिर देखा होगा। हनुमान मंदिर के सीढ़ियों पे उन्होंने मुझे बिठाया और कहते कि यहाँ बैठ के पढ़ो। और मैं बैठी, मैंने कहा बाबा आप भी बैठिए। फिर वो बैठे, फिर मैंने कहा बाबा आपने कुछ खाया? बोलते हाँ मैं खाना खा चुका हूँ। फिर मैं रोने लगी, तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा। मैंने कहा बाबा आप ऐसे क्या देख रहे हो? तो उन्होंने मुझे कहा तेरा ये रोना ही तो मुझसे नहीं देखा जाता है। और ये बात मुझे पहले बाबा मैसेजेस में घर पे जब होती हूँ तब भी यही बोलते कि तेरा रोना नहीं देखा जाता है। सेम डायलॉग वहां उन्होंने, ये तेरा रोना ही तो मुझसे नहीं देखा जाता है। तो मैं फिर रो क्यों रही है? मैंने कहा बाबा के दर्शन चाहिए थे, बाबा नहीं आ रहे, आप आ रहे हो बार बार, मुझे पता कैसे चल? तो बाबा ने बोला बाबा तो कितने बार तुम्हें दर्शन दे चुके हैं, ये तो तुम्हारी नजर होनी चाहिए, भक्त की नजर होनी चाहिए उनको पहचानने की। कितने बार बाबा दर्शन दे चुके हैं? उन्होंने मुझे ये बोला अगर तुम्हें दर्शन हुए हैं ना तो 4 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा कि तुम्हें दर्शन हुए कि नहीं हुए। फिर जैसे साईं सच्चरित्र चैप्टर कंप्लीट होने लगा, फिर वो कहने लगे अच्छा बेटा खुश रहना मैं चाहता हूँ। तो मुझे पीठ थपथपाई से पे ऐसे सर हाथ रखा और वो ऐसा बोल के, और उन्होंने मुझे एक चीज और भी बताई, जब गांव जाओगे ना
तो तुम्हारे पास मतलब कुछ ऐसी बातें, गाँव की बात कही। मैंने कहा आपको पता कैसे चला कि मैं गाँव से आई हूँ? ये देखिए, उनको पता कैसे चला मैं गाँव से आई हूँ? फिर ऐसा करके वो चले गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब मैं आने लगी तो आते आते शिरडी से हम बाहर, अब हम वापिस आ रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं कि बाबा दर्शन, वो उन्होंने, बाबा जी ने ये सब बोल दिया। अब मेरे मन में कि बाबा ने दर्शन दिए तो कहाँ दिए, कैसे दिए, कई सवाल थे। अब शक तो था ये वही बाबा थे, क्योंकि यही बार बार आ रहे थे। अब उसका क्लियर होना बाकी था। तो नेक्स्ट डे जब हम सुबह 10, 10:30 बजे वहां से निकले, शिरडी क्रॉस करके जब बाहर निकले ना, मैं जाने लगी और मैंने ये बोला, बाबा आज मैं जा रही हूँ, आज दर्शन नहीं दोगे? क्योंकि मन में था कि यही थे बाबा, ये हो ना हो यही बाबा थे, मन में तो था कि आज आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। ऐसे बोलते रोते हुए मैं आ रही थी, आंख में आंसू के साथ में, और बाबा मुझे खाली हाथ कैसे भेजते। शिरडी की सीमा से हम निकल चुके थे, बहुत दूर दूसरे गांव में पहुंच गए थे। मतलब शिरडी से बहुत दूर जो एक गेट आता है ना, जो जहां पे लिखा होता है वेलकम टू शिरडी, इस तरह से एक बड़ा, वो तो क्रॉस करके हम बहुत आगे, कई किलोमीटर आगे निकल गए। मैं क्या देखती हूँ ऑटो से, वही बाबा एक झुग्गियों के बीच में, 2-4 झुग्गियां जैसी लगती है, बहुत बड़ा खेत है, और वो खेत की पगडंडी से होके वो बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। फिर से शिरडी से निकलने के बाद वो बहुत दूर गांव के बाहर, मतलब शिरडी की सीमा से बहुत दूर पहुंच गए, बॉर्डर से बहुत बहुत दूर आगे निकल गए। मन में सवाल चल रहा है कि बाबा आज दर्शन नहीं दोगे? तो वही बाबा जो है फिर से मुझे वहां से आते हुए नजर आए। अरे फिर तो और मुझे पता लग रहा है कि ये हो ना हो बाबा यही बार बार आते हैं। अब शिरडी में देखो वो कहाँ शिरडी में मिलते हैं और कहाँ वो फिर वहां बाहर भी मिल रहे हैं। मतलब वो मुझे सी ऑफ करने आ रहे थे। फिर हम दिल्ली पहुंचे। दिल्ली से मैं अल्पना दी के घर गई मेरठ में। तीसरे दिन जब मैं सो के सुबह, तीसरा दिन था, शिरडी से आए, दूसरा दिन हम दिल्ली पहुंचे। दूसरे दिन, तीसरे दिन तो मैं सो के सुबह 7:30 बजे मैं क्या सपना देख रही हूँ। बाबा कहते क्या बोल रहे, बाबा ने कहा कि उस दिन तो तूने मुझे ये भी नहीं कहा कि बाबा आप कैसे हो। आगे पीछे जब भी मैं घर पे, दरवाजे के पास में मंदिर है, वहां मैं चलते फिरते पूछती रहती हूँ कि बाबा आप कैसे हो। तूने तो मुझे पूछा ही नहीं कि बाबा आप कैसे हो। और दूसरी बात उन्होंने मुझे ये बताई, तूने तो उस दिन मुझे ये भी नहीं बोला कि बाबा मैं सुबह से लेके शाम तक आपका इंतजार कर रही हूँ। मतलब बाबा ने कहा था कि 4 दिन में क्लियर हो जाएगा, तो बाबा सपने में आके मुझे कह रहे कि तूने उस दिन ये भी नहीं पूछा कि बाबा आप कैसे हो, और तूने ये भी नहीं बोला कि मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। मतलब कि द्वारका माई के पास में बैठ के जब बाबा का इंतजार कर रही थी, वही बाबा सफेद कपड़े वाले आते थे। 3 दिन पहले भी वही आए, उस दिन भी वही आए, और जब मैं जा रही थी तो मुझे सी ऑफ कर रहे थे वो खेत से, बाहर से। तो वहां मुझे पूरा क्लियर कर रहे हैं कि सपने में आके बोल रहे कि तूने मुझे ये नहीं पूछा कि बाबा आप कैसे हो, और ये भी नहीं कहा कि सुबह से मैं आपका इंतजार कर रही हूं। मतलब कि वो बाबा ही थे, मैं ही था, तूने मुझे नहीं पहचाना। उन्होंने मुझे बोला भी था ना, बाबा कितने बार दर्शन दे रहे, तुम्हारे वक्त की नजर होनी चाहिए ना पहचानने की। तो ये सब वहां पे हो रहा था, और इस तरह से मुझे क्लियर हो गया कि बाबा ने मुझे दर्शन दिए, और वो क्लियर भी 3 दिन के बाद क्लियर भी हो गया। सपने में आके बता भी दिया कि मैं ही था। तो ये मेरा शिरडी का एक्सपीरियंस है। आपका भी अगर कोई अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। और यहाँ से आगे भी अभी और भी कहानियां हैं। घर पहुंचते तक भी बहुत कुछ हुआ था, एक्सीडेंट होने से बचा, और कुछ और भी बातें हुई है, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।